एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं निठाला विधानसभा के अंदर। हम बात करें तो एक ऐसे समाज सेवी नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। इन्होंने 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और मैं अगर बात करूं निठाला विधानसभा की तो यहाँ से भाई कुलवंत राणा ऐतिहासिक जीत हासिल करी है। सबसे पहले एक बार मैं चाहूंगा, लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं मेरे, एक बार अपना आप स्वयं परिचय दें। मेरा नाम नरेंद्र सिंह ठाकुर है। मैं रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली और 22 वार्ड नंबर विधानसभा का सभा में रहता हूँ 89 से। जी, मैं आज मैं बात करूंगा जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती रही कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सीटें कम आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था नरेंद्र मोदी जी का, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, वाकई में बदल के दिखा दिया। किस तरीके जमीन इस पर काम किया गया, किस तरीके से आप लोगों ने जनता को समझाया? जी, भारतीय केवल विकास का कार्य भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। हमारे क्षेत्र के विधायक श्री कुलवंत राणा जी विकास के कार्य बहुत अच्छे किए हैं। ये 10 साल तक विधायक रहे हैं यहाँ पर। और रोडों का काम जैसे ले लीजिए, रोडों का काम, नालियों का काम, पानी का कनेक्शन, कॉलेज, स्कूल, बारात घर, अनेक विकास का कार्य किए। हम लोगों ने ठान लिया कि अब की बार विधायक हम कुलवंत राणा जी को बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने विकास का बहुत अच्छे काम किए हैं, जिस गिनती कराना मुश्किल है। जी, मैं सबसे पहले आज बात करूंगा जिस तरीके से निठाला विधानसभा में बात करूं, भाई कुलवंत राणा अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो निठाला के अंदर उन्होंने काम करवाया, जो रोड दिखा रहे थे। मैंने दाल मिल रोड के अंदर बुद्ध विहार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। भाई कुलवंत राणा ने कहा कि हमने जो रोड बनवाया है आज भी वो मिसाल कायम है। हमने जो स्ट्रीट लाइटें लगवाई है वो दिखा रहे इशारा करके सामने, वो लाइटें 15 साल से चल रही है, लाइटें बुझी नहीं। कह रहे हैं ये घोटाले की सरकार नहीं है, हमने जो काम किया है हमारा काम बोलता है। जी, लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सत्य जी। विधायक जिस तरीके से ट्रेन का ड्राइवर कुशल होना चाहिए, जो कि यात्री को आखिरी मंजिल पर पहुंचाता है, ठीक उसी तरीके से विधायक कुलवंत राणा जी एक कुशल ड्राइवर है, जो कि इसको सही दिशा में ले जाएंगे इस एरिया को। मैं आज बात करूं निठाला विधानसभा की ना करके, मैं कोई दिल्ली की बात कर रहा हूं। सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे, अन्ना आंदोलन से निकलकर आए थे। उन्होंने कहा था हम गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीब मजदूरों के लिए काम करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों के साथ जो है शराब घोटाले में बात करूं, शराब घोटाला किया। शराब घोटाले के साथ साथ मैं बात करूंगा एक पे एक जो दारू फ्री थी, दिल्ली की महिलाओं को अपनी मां मानते, अपनी बेटा मानते हैं, क्या उन लोगों के साथ अपमान नहीं किया? जी, बहुत बड़ा अपमान किए हैं। जो इन्होंने शराब का ठेका खुलवाया है, उस जगह खुलवाया है जहां पब्लिक स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ाई करते थे, औरतों को जाना आना रहता था, मार्केट आना जाना रहता था। उस जगह दारू पी करके लोग पड़े रहते थे। व्यवस्था बिल्कुल इन्होंने खराब कर दिया था और बहुत जरूरी था इनका जाना, और बीजेपी का आना बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं आज आपसे बात करूं जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वाकई में नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाया। सीएम का कोई चेहरा सामने नहीं था। अगर शायद सीएम का कोई चेहरा होता तो नतीजा कुछ और होता दिल्ली का। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाखों हजारों दर्शक हमारे देख रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत माता के सपूत का जन्म दिया है। ऐसे सपूत को हम पब्लिक, हम जनता गवाएंगे नहीं। और हम कामना भगवान से करते हैं इनकी ज्यादा से ज्यादा लंबी आयु हो, जो कि हमारा विकास हो सके, हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का। क्योंकि मैंने सुना हूं जब यूक्रेन इजराइल का युद्ध था, हमारे छात्र वहां पर फंसे हुए थे।
दोनों सेनाएं आमने सामने थी, झंडा दोनों सेनाओं का मिलिट्री का खड़ा गाड़ी पर लगा हुआ था। तो जब हमारे छत एंट्री करने लगे एयरपोर्ट पर जाने के लिए, तो क्या बोलते हैं, यू कैन गो, जाओ यहाँ से। और दोनों का क्या कहते हैं, दोनों पार्टियां आमने सामने जो थे, मिलिट्री फोर्स चाहे इजराइल का हो चाहे जो है यूक्रेन का है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसा प्रधानमंत्री, ये हमारे प्रधानमंत्री का देन है। हमारा छाप हिंदुस्तान क्या विश्व के कोने में प्रधानमंत्री जी ने हमारे भारत माता का गौरव बढ़ाया है। मैं अगर आज बात करूं हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो जब नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में दिल्ली की मैं बात नहीं करूं, हिंदुस्तान में राज नहीं करते थे, जब कांग्रेस सरकार हुआ करती, आज हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, हिंदुस्तान को पूरी दुनिया जानती है, एक पहचान बनाई माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, हमारे देश को भारत का सपेरा माना जाता था, कपड़े उतरवाते थे, एंट्री नहीं होने देते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत माता का बेटा, भारत माता का सपूत, ऐसा भारत का नाम कमाया है कि उनको अगर विश्व गुरु कहा जाए तो कम नहीं है। हम ऐसे नेता को कैसे भूल जाएंगे? अपना तन मन धन से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी को कोई नजर ना लग जाए। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल जी, जिस तरीके से दिल्ली में एक लहर चली इस बार, हाँ, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में पिछले 12 साल से थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को सिर्फ ठगा और लूटा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया था। जब चुनाव हार गई आम आदमी पार्टी, सीटें एक भी नहीं आई, 0 आई। मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज तक नाम नहीं लिया। जब विधानसभा का चुनाव करीब आया, तभी सीएम अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 21 रुपए देने का वादा क्यों किया? भाई 10 साल तुम्हारी सरकार थी दिल्ली में, फिर आपने 21 रुपए क्यों नहीं दिया? ये सर बिल्कुल झूठा है। इसको पैसे लूटना था, ये पैसे लूट लिया। कोई भी काम किया नहीं, दिल्ली का कोई काम नहीं, केवल मात्र पैसे लूटा है और झूठ बोल करके वोटरों को बहकाया है। लेकिन वोटर इतना बेवकूफ नहीं है, वोटर इतना बेवकूफ नहीं। कब तक बेवकूफ बनाओगे जी? तो हम लोगों ने ठान लिया कि इसको भगाओ, बीजेपी को लाओ। मेरा आपसे एक सवाल और है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आपदा भगाओ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके पार्टी की तरफ से कहा गया था, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा आपदा भगाओ, झूठी पार्टी है और घोटालेबाज पार्टी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं हमारे। जी, मोदी जी के बारे में पूछना है या मतलब जो है अरविंद केजरीवाल के बारे में? अरविंद केजरीवाल जी के बारे में पूछना है। अरविंद केजरीवाल अगर 5 साल और रह जाता तो दिल्ली को ही बेच लेता। इसके कारनामे बिल्कुल सही नहीं थे, बिल्कुल पसंद नहीं। मैं आज शराब घोटाले पे बात करूंगा, गंदे पानी पे बात करूंगा। गंदा पानी दिल्ली में इस कदर आ रहा था कि अगर हम कहें तो गंदा पानी तो आ ही रहा था, लेकिन साथ साथ पीला पानी आ रहा था। इतिहास गवाह है, इतना गंदा पानी दिल्ली के अंदर में शायद कभी नहीं आया होगा। आप बताइए, जनता जानना चाहती, क्या इतना गंदा पानी दिल्ली में कभी और आया था? नहीं, कभी भी नहीं आया। आज भी मैं अपने बगल दिखा देता हूँ, इतना इतना पानी भरा हुआ है गलियों में। सीवर का पानी बह रहा है, सीवर का पानी सीधे जो है नलके में आ रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में दौड़ रहे हैं। ये कैसा न्याय संगत बात कर रहे हैं आप? ये न्याय संगत बातें नहीं है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन किसी महिला को आज तक नहीं दिया। हमारे चैनल पर वीडियो चल रही है, सबूत हमारे पास।
महिलाएं रो रही हैं, 1 रुपए नहीं दिया गया। 3 साल से सरकार थी पंजाब में आम आदमी पार्टी की, जब आपने पंजाब में दिया तो दिल्ली में क्यों दोगे? आप ये भी कह रहे हो हमें एक बार और जिता दो, क्यों जिताते एक बार और आपको भाई? 10 साल से सरकार थी आपके दिल्ली में, फिर आपने क्यों नहीं दिया? आप 5 साल और क्यों मांग रहे हैं? बहुत हो गया, बहुत हो गया। हमें ये झाड़ू वाली सरकार नहीं चाहिए, ना पसंद है। झूठे आदमी को हम नहीं पसंद करेंगे। बीजेपी मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हम सरकार बनाएंगे बीजेपी का। हम आज बात करेंगे जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर में मोदी जी है तो मुमकिन है जी, मोदी जी है तो मुमकिन है। जी। धारा 370 हटाई गई जी, अयोध्या में राम मंदिर बनाई गई, जी, जो सारी पार्टियां कई सालों से जनता को गुमराह कर रही थी वोट लेने के लिए। हम करेंगे, हम करेंगे, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं बनाया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की मैं बात करूं, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसको करके दिखाया। क्योंकि वो भारत माता का बेटा है। चीन और पाकिस्तान को क्या मालूम है कि एक भारत का बेटा भी है। ये भारत माता का बेटा है। अन्याय चरम सीमा पर पहुंच रहा था तो मोदी जी को इस भारत माता ने जन्म दिया। मैं आज आपसे बात करूंगा दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता जी बनी है। जिस तरीके से जमुना नदी में बात करूं, जैसे वो सीएम बनी 24 घंटे में आनंद फानन में वो पहुंची, इस तरीके से काम हो रहा है, इतनी स्पीड से सफाई हो रही है नदी की और वहां पे आरती हुई है। सीएम रेखा गुप्ता जी को कैसे बधाई देंगे आप? बधाई दिल का होता है। मैंने बधाई भेजा है, यहाँ के लोग बधाई भेजे हैं रेखा गुप्ता को, और वो काम करेंगी। पढ़ी लिखी लेडीज है। दिल्ली में डबल इंजन सरकार हो गई है। अब मैं विकास की बात करूं, क्या लोकल ट्रेन के तरीके विकास होगा, जो मालगाड़ी के ट्रेन के तरीके विकास हो रहा था, या बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास होगा? डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में। अब जिस तरह से नदियां अपना बहाव करती है, सूरज अपना प्रकाश देती है, उसी तरीके से बीजेपी सरकार काम करेगी, करेगी, करेगी। ये मुझे विश्वास है। लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं आपको, एक बार अपना स्वयं परिचय दें। मेरा नाम नरेंद्र सिंह ठाकुर है। मैं 89 से यहाँ पर जनता फ्लैटों में रहता हूँ और हमारी पूरी फैमिली सामाजिक काम करते हैं। चाहे एम्बुलेंस ले लीजिए, चाहे हॉस्पिटलों में इलाज ले लीजिए। 12 मेंबर हैं, सब इसी काम में लगे रहते हैं। पता नहीं दोबारा जीवन मिले या ना मिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप सीधे देख सकते हैं, हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। नरेंद्र ठाकुर जी रिठाला विधानसभा से आते हैं, जो कि रिठाला में ही रहते हैं। आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाया है। मैं आपसे आखिरी बात और करना चाहूंगा थोड़ा सा, यदि पार्टी आपको 2027 में चुनाव लड़ाती है तो आप कौन सी सीट होगी, वो कौन सी जगह होगी? निगम पार्षद चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल लगेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे काम करना है। इस नाते करना है कि यहाँ के जो निगम पार्षद थे, कोई काम इन्होंने नहीं किया। हम लोग या मेरा बेटा पार्कों मेरा आपसे सीधा सवाल जी, पार्टी आपको टिकट देती है निगम पार्षद के चुनाव में 2027 में कुछ ही दिन और बाकी है, तो आप क्या चुनाव लड़ेंगे जनता की सेवा के लिए? सेवा के लिए हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है उसमें भेदभाव नहीं है। वो पार्टी एक दरी बिछाने वालों को, आपने देखा होगा अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, टिकट किसको दी गई आपको सबको पता है। बिल्कुल सर, चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव केवल पोस्ट के लिए नहीं, काम करने के लिए, विकास करने के लिए, भारत माता के लिए। जी, यही एक पार्टी बीजेपी सरकार है जो कि देश का विकास कर सकती है। तो दर्शकों, इस समय आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं हमारे साथ जो मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवी नेता, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, अपना तन मन धन, ना दिन देखा ना रात देखा। हमारे साथ ठाकुर साहब मौजूद हैं, आप सी तस्वीर देख सकते हैं। कैमरामैन में शाहिद वसीम के साथ, नई दिल्ली। ये देख सकते हैं, दिलों में राज करते हैं। मैं अब भी टोपी नहीं उतारा हूँ भारतीय जनता पार्टी का और कुलवंत राणा का नाम, क्योंकि इन्होंने विकास किया है और करेंगे।